Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss lecture number 15 of theory of groups. In this lecture we are going to define some theorem and which are cyclic and abelian which are non-cyclic, non-abelian, their examples and much more about group theory. So we start the lecture with the theorem. In theorem he is saying that a non-abelian group has at least 6 elements. A non-abelian group has at least 6 एलिमेंट कि अगर हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप हमने ढूंढना है तो वो कहाँ से शुरू होगा, कम से कम 6 एलिमेंट पर मुश्तमिल होना चाहिए नॉन एबिलियन। उससे नीचे जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एबिलियंस होंगे। मतलब कि ऑर्डर 5 तक जितने भी ग्रुप्स हैं वो हमारे पास एबिलियन मौजूद हैं। सो वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ए नॉन एबिलियन ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 6 एलिमेंट्स कि हमारे पास नॉन एबिलियन जो ग्रुप है उसमें कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 6 होने चाहिए। इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर लेस दैन 6 तो क्या होगा, वो लाजमन एबिलियन होगा। क्यों होगा वो इस नोट में डिस्कस किया गया है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज़ एबिलियन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ई के जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 है ऐसा ग्रुप जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक है, 1 एलिमेंट है, तो वो 1 एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होगा और वो ट्रिवियली हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक भी होगा और साइक्लिक है तो एबिलियन होगा। देन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज़ एबिलियन। क्यों? बिकॉज पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा है अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ एबिलियन। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 क्या है, इज़ एबिलियन है। वाई? बिकॉज 2 इज़ प्राइम। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज़ एबिलियन अंडर द सेम लॉजिक बिकॉज 3 इज़ प्राइम। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज़ एबिलियन। क्यों? बिकॉज 4 क्या है, 4 को आप 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि सम पावर ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो आगे एक थ्योरम आएगा उसमें ये बताया जाएगा कि अगर आप किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को इन सम पावर्स ऑफ प्राइम लिख सकते हैं तो वो ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एबिलियन होता है। मीन्स 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो 4 को 2 रेज़ टू द पावर 2, 4 इज़ रिटन एज इन सम पावर ऑफ प्राइम, 2 इज़ अ प्राइम, 2 की पावर 2 में लिखा गया है। देन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज़ एबिलियन बिकॉज 5 इज़ प्राइम। देखें 2, 3 एंड 5 तो सीधे सीधे प्राइम हो गए और ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी पर मुश्तमिल है, साइक्लिक हो गया, एबिलियन हो गया। ऑर्डर 4 का जो ग्रुप है वो हमारे पास सम पावर्स ऑफ प्राइम लिखा जाता है तो इसलिए वो क्या होगा, एबिलियन होगा। नेक्स्ट इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब ये नहीं है कि 6 से आगे जाएंगे तो आपके पास एबिलियन नहीं है, सारे के सारे नॉन एबिलियन हो जाएंगे, नहीं। ऑर्डर 6 या उससे आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास एबिलियन भी मौजूद होंगे, नॉन एबिलियन भी मौजूद होंगे। लेकिन नॉन एबिलियन जो है कम से कम उसका ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा। 6 से आगे आगे नॉन एबिलियन शुरू हो जाएंगे। ये डज़ंट मीन कि एबिलियन ख़त्म हो जाएंगे। C n आप आगे चलते जाएंगे, C7 है, C6 है, C8 है, C9 है, वो आपके पास एबिलियन ही होंगे। साइक्लिक हैं तो साइक्लिक एबिलियन होते हैं। सो ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 आर 2। ऑर्डर 6 के जो ग्रुप्स हैं वो आप कितने ले सकते हैं, 2 लेंगे। कौन कौन से हैं 2? अब ये 2 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 हैं, आप कोई सा भी ग्रुप लेंगे, हज़ारों सैकड़ों होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो इन 2 के आइसोमॉर्फिक होंगे। और अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मिल जाएंगी। सो जो बेसिक इनकी होगी वो सिर्फ 2 होंगे। ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 आर 2, नेमली एक तो है C6 क्या है, साइक्लिक एंड हेंस एबिलियन हो गया। एंड दूसरा है हमारे पास S3 है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है, 3 फैक्टोरियल 3 2 6,
या D3 डायहेड्रल ग्रुप 3 है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन एबिलियन। तो नॉन एबिलियन जो स्टार्ट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, S3 या D3 से स्टार्ट ले रहे होते हैं, उनका एट लीस्ट आर्डर जो है वो 6 होता है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स अ थ्योरम, इफ कैपिटल G इज ए साइक्लिक ग्रुप हैविंग इनफाइनाइट आर्डर, कि अगर आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है हैविंग इनफाइनाइट आर्डर, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, देन ए एंड ए इनवर्स आर दी ओनली जनरेटर्स ऑफ जी, फिर उस ग्रुप साइक्लिक के जो जनरेटर्स होंगे वो दो होंगे, एक ए और उस ए का इनवर्स। जैसे अभी हमने सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन देखा था, तो उसके जनरेटर दो थे, एक 1 और एक 1 का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स -1 था। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, इफ कैपिटल G इज इक्वल टू द ग्रुप XY सच दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्केयर इज इक्वल टू XY इज इक्वल टू 1 आ रहा हो, देन शो दैट ग्रुप G जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 है सिर्फ। सो वी सॉल्व दिस आंसर, ही सेइंग दैट एज हमें क्या रिलेशन दिया गया है, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स वाई है, पहला दिया एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स वाई, आप इनमें से इसको पिक करें, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसको हम 1 का नाम दें, एंड दूसरा रिलेशन जो दिया गया है वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स वाई है, तो वाई के साथ वाई कैंसिल, एक्स इज़ इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो वाई एक्स के भी बराबर है और वाई एक्स स्क्वायर के भी बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2 implies एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो इट मीन्स 1, एक्स इज़ इक्वल टू वाई भी है तो 1 इज़ इक्वल टू वाई, एक्स और बी 1 है, वाई भी 1 है, तो 1, 1 लिखने के बजाय आप सिर्फ क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे। सो G कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एलिमेंट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्सेस इन ए ग्रुप इन नेक्स्ट लेक्चर। सो यहाँ पर ही हमने लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करें।